इस रिएक्शन के लिए जो कंडीशंस हैं तो वो क्या है कि दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स बाय ट्रीटिंग विद अल्कोहलिक पोटाश। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए होगा अल्कोहलिक पोटाश, और अल्कोहलिक पोटाश क्या है, दिस इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इथानॉल में डिजोल्व हुआ हो। इसको प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है ताकि ये हमें बेस प्रोवाइड कर सके, और बेस यहाँ से फिर प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, अल्काइल हेलाइड से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होता है फ्रॉम द बीटा कार्बन, एंड दैट्स व्हाई दिस एलिमिनेशन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। ये देखें, दिस इज हैलोजन, हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कहलाता है अल्फा कार्बन, और उसका जो नेबरिंग कार्बन है वो कहलाता है बीटा कार्बन। अब इसमें क्या होगा कि हैलोजन रिमूव होगा फ्रॉम द अल्फा कार्बन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, तो इस वजह से इस एलिमिनेशन को हम कहेंगे कि ये बीटा एलिमिनेशन है। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। ये देखें, हमें क्या चाहिए था, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने प्रोवाइड किया था। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में OH ग्रुप मौजूद है। OH कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, और इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये बेस है। यहाँ पे इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है B से विद नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप में ये जो बेस है दिस विल अटैक ऑन द हाइड्रोजन ऑफ अल्काइल हेलाइड, और इसके ऊपर जब ये अटैक करेगा तो हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग होगी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और लास्ट स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसकी ब्रेक डाउन होगी। हेलोजन जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकलेगा। ये देखें, सपोज दिस इज बेस, नाउ दिस बेस हैज इलेक्ट्रॉन पेयर, so दिस कैन अटैक ऑन द प्रोटॉन। जब ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे नीचे कार्बन कार्बन के साथ। कार्बन कार्बन के दरमियान न्यू बॉन्ड बनेगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से। अब कार्बन जो है वो तो एट अ टाइम 4 बॉन्ड बनाता है, जब ये भी जब नीचे शिफ्ट होगा तो हमारे पास कार्बन के बॉन्ड होंगे 5, 1 2 3 4, और ये न्यू बॉन्ड 5। तो अब 5 तो ये नहीं बना सकता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि कार्बन हेलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो इसी टाइम के दौरान अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, अपना तो नहीं है लेकिन कार्बन हेलोजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए थे वो इलेक्ट्रॉन ये निकाल के जाएगा, अपने साथ लेके जाएगा, और एज ए रिजल्ट हमारे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी। देखो, इसको हम ड्रा कर सकते हैं, दिस इज कार्बन कार्बन अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन। वी विल शो इट लाइक दिस। ये देखें, दिस इज हाइड्रोजन जो कि निकल रहा है, इसका बॉन्ड बन रहा है बेस के साथ। यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पे हेलोजन निकल रहा है। तो इस पूरे के पूरे जहाँ पे ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। अगेन दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग, और इस बॉन्ड की हो रही है ब्रेकिंग। तो ये पूरा का पूरा हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, क्योंकि ये सिमल्टेनियसली एक ही टाइम पे हो रहा होता है, तो इस वजह से हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। और फिर एंड में क्या होगा कि ये बेस और हाइड्रोजन एक साथ इनका बॉन्ड बन जाएगा, अलग हो जाएंगे। BH कंजुगेट एसिड ऑफ बेस बन गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है इन दिस मॉलिक्यूल, ये देखें। और हेलोजन जो है, चूंकि इस बॉन्ड को टूटना था तो ये अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पेयर, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ही ये निकल जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ये हेलाइड आयन है। अब एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, अ कंपाउंड विच हैज़ अ डबल बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अल्कीन। अच्छा, थर्ड जो मेथड है वो है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलोअल्केन। डीहेलोजिनेशन का मतलब है, अगेन हेयर द वर्ड डी इज यूज्ड व्हिच मींस रिमूवल, और विसिनल का मतलब है कि हेलोजन। देखें, डीहेलोजिनेशन का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ हेलोजन। रिमूवल ऑफ हेलोजन किस चीज़ से हो रही है, फ्रॉम द विसिनल डाइहेलोअल्केन। विसिनल का मतलब ये है कि अगर हेलोजन एटम्स अटैच्ड हैं एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ, सपोज दिस इज एन अल्केन and here 2 halogens are attached. This is one halogen and this is another halogen. अब एक दोनों जो हेलोजन्स हैं वो अटैच्ड है विद द नेबरिंग कार्बन। ये नेबरिंग साथ वाले कार्बन है ना, तो इनके साथ हेलोजन्स अटैच्ड है। तो इस वजह से इस टाइप के जो हेलोजन्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये विसिनल डाइहेलोअल्केन है। विसिनल का मतलब साथ वाले कार्बन के ऊपर
डाई मीन्स के दो है और हेलो मीन्स दो हेलोजन्स हैं। अल्केन मीन के अल्केन्स के साथ दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन्स अटैच्ड हैं। तो इससे अगर हम इन हेलोजन्स की रिमूवल कर दें, डाई हेलो दोनों हेलोजन्स रिमूव कर दें, तो तब भी यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा और इस प्रोसेस को फिर हम कहेंगे डी हेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाई हेलो अल्केन। अच्छा, अब ये जो रिमूवल है ये दो तरीक़ों से हो सकती है। एक तो क्या है कि अगर आप जिंक डस्ट को इथाइल अल्कोहल में हीट कर दो, ठीक है, इथाइल अल्कोहल में आपने जिंक डस्ट डाल दिया है और इसको हीट कर दिया है, तो तब भी हमारे पास क्या बनेगा कि जिंक ब्रोमाइड बनेगा और ये अल्कीन बन गया। दूसरा तरीका इसका क्या है कि अगर हम एसीटोन और सोडियम आयोडाइड के साथ इसको ट्रीट कर दें तो तब भी हमारे पास अल्कीन बन सकता है। और ये वाला मैकेनिज़्म अभी देखें कैसे है। दिस मैकेनिज़्म स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। ये सपोज सोडियम आयोडाइड था, तो सोडियम आयोडाइड, ये देखें सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड की जब ब्रेक डाउन होगी तो ये क्या बनाएगा, सोडियम पॉजिटिव आयोडाइड विद नेगेटिव चार्ज। तो दिस वन इज़ द आयोडाइड। अब ये आयोडाइड क्या करेगा कि दिस विल अटैक ऑन द ब्रोमीन, ठीक है, दिस विल अटैक ऑन ब्रोमीन। और जब ये ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा तो चूंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इससे ब्रोमीन को मज़ीद इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन ब्रोमीन के दरमियान, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा कार्बन कार्बन के दरमियान में, और फिर जो दूसरा ब्रोमीन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर साथ लेके निकलेगा और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये मॉलिक्यूल बनेगा। देखो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। ये ब्रोमीन आयोडीन के साथ अटैच होकर IBr बना रहा है और ये ब्रोमीन अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पेयर निकला है, तो इसको हम कहते हैं कि ये ब्रोमाइड आयन है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया है, अल्कीन। एंड द लास्ट मेथड इज हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस में क्या करना है, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड जनेशन मीन एडिशन। तो यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है किस चीज़ में, अल्काइंस में। और अल्काइंस कौन से कंपाउंड है, दिस आर द कंपाउंड्स विच हैव एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल। जिन मॉलिक्यूल्स में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, अल्काइंस हैं। तो अल्काइंस में अगर हम एक ये पाई बॉन्ड तोड़ दें, उसकी जगह हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो तब ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, और इससे हम हासिल कर सकते हैं अल्कीन्स विच हैव डबल बॉन्ड। सो दिस इज़ अल्काइन। ये आपका हो गया हाइड्रोजन, और ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है, तो इसके रिजल्ट से अल्कीन्स बन सकते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये अल्कीन्स के स्टेप पे स्टॉप नहीं होता। अगर आपने ऐसा कैटलिस्ट प्रोवाइड किया है जो फर्दर भी रिएक्शन करा सकता है, तो ये अल्कीन्स का मज़ीद हाइड्रोजनेशन कराएंगे और अल्कीन्स बनाएंगे। जबकि यहाँ पे तो हमें अल्कीन्स चाहिए, तो रिएक्शन के लिए कंडीशंस हम या कैटलिस्ट हम ऐसा प्रोवाइड करेंगे जो यहाँ पर स्टॉप हो जाए, अल्कीन्स के स्टेप पे स्टॉप हो जाए, क्योंकि हमें अल्कीन्स ही चाहिए, फर्दर रिएक्शन जिसका ना हो सके। देखें, अल्काइंस could be used to prepare alkenes if a catalyst were available that is active enough to catalyze the hydrogenation of alkynes but not active enough to for the hydrogenation of alkene। यानी हम जब कोई ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो कि अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन तो कर सके, लेकिन मज़ीद फिर वो एक्टिव ना हो और आगे का प्रोसेस फिर ये ना कर सके, ठीक है। अब इस तरह का कैटलिस्ट कौन सा होता है, वी यूज़ अ लिंडलर कैटलिस्ट। ये देखें, catalyst used for the hydrogenation reaction is partially deactivated and the reaction can be stopped after addition or only one mole of hydrogen। इसकी डीएक्टिवेशन की जाती है कैटलिस्ट की, और डीएक्टिवेशन की वजह से फिर ये सिर्फ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो ऐड कर देता है, फर्दर फिर ये हाइड्रोजन ऐड नहीं करता और अल्कीन्स के स्टेप पे ये रुक जाता है। अच्छा, अब ये कैटलिस्ट जिसे लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं, ये बना हुआ है बेरियम सल्फेट के पाउडर से। दिस इज़ बेरियम सल्फेट पाउडर, और इसके ऊपर कोटिंग हुई है पैलेडियम की, जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है। फिर पैलेडियम की कोटिंग के बाद इसको पॉइजन किया जाता है क्विनोलिन के ज़रिए से। क्विनोलिन क्या करता है कि इसकी वजह से फिर पार्शियली सिर्फ हाइड्रोजनेशन हो सकती है अल्कीन्स के स्टेप तक, फर्दर फिर इसकी हाइड्रोजनेशन नहीं होगी। इसके अलावा ये रिएक्शन जो अल्कीन्स प्रोवाइड करेगा वो सिस स्टीरोकेमिस्ट्री में होंगे,
उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस होगी। इसका मतलब ये है कि सपोज ये R ग्रुप्स हैं, अगर ये दोनों एक ही साइड पर डबल बॉन्ड के अटैच्ड है तो इसको हम कहते हैं कि ये सिस है। अगर ऐसे होता कि एक R ग्रुप एक साइड पे हो, दूसरा R ग्रुप दूसरे साइड पे हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री है। अब लिंडलर कैटलिस्ट जब हम यूज़ करेंगे तो इसमें सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी सिस अल्कीन्स बनेंगे। अच्छा, मैकेनिज्म इसका क्या होता है देखें। 3 स्टेप्स इसमें जनरली इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इन अल्काइंस को और हाइड्रोजन को टुवर्ड्स द कैटलिस्ट। सेकंड स्टेप में पार्शियल बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होती है, कैटलिस्ट उन बॉन्ड्स को तोड़ देता है जिनको हमने तोड़ना होता है। और थर्ड स्टेप में न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया है कि दिस इज अल्कीन विच हैज़ ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज हाइड्रोजन। ये करीब आ गए हैं कैटलिस्ट के। कैटलिस्ट क्या करता है कि यहाँ पे उसने ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दिया है और एक कैटलिस्ट जो है उसने खुद इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया है, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन के दरमियान भी इसने बॉन्ड की ब्रेकिंग कर दी है और कैटलिस्ट के साथ खुद इसका बॉन्ड बन गया है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, चूंकि हमने इसे ऐड कराना था अल्काइंस में, तो ये कैटलिस्ट इन हाइड्रोजन को ऐड करा देता है अल्काइंस में, और एज अ रिजल्ट वो जो एक ट्रिपल बॉन्ड था वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड रह गया है और इसमें हाइड्रोजन की एडिशन भी हो गई है, और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया है दिस इज अल्कीन। तो इस तरीके से हमने बना दिया है अल्काइन से अल्कीन्स को। So these are the various methods of preparation of alkenes, जिनमें आपने फोकस करना है इनके नेम्स के ऊपर। जो प्रिपरेशन मेथड होगा उनके ऊपर आपने फोकस करना है कि उसका क्या मतलब है। उससे आपको क्लियर हो जाता है कि हमने कौन सा सबस्ट्रेट यूज़ करना है, अल्कोहल यूज़ करना है, अल्काइल हैलाइड है। और दूसरा ये भी पता चल जाता है कि उस पे हमने प्रोसेस क्या कराना है। उसमें हमने हेलोजन ऐड करना है, हेलोजन रिमूव करना है, हाइड्रोजनेशन करनी है, रिमूवल ऑफ वाटर करना है, एडिशन ऑफ वाटर करना है। इसके अलावा आपने फोकस करना है इस बात के ऊपर कि हम क्या चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप अल्कीन्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास एंड प्रोडक्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस आना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो, और वो फिर कहलाएगा अल्कीन। सो होप दिस इज क्लियर नाउ। थैंक यू।